अब इतना हो गया है कि जब भी बस नाम शुरू करता हूँ बस आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, वो कभी थमते नहीं है। दिन भर में ऐसा होता है, कई बार जितनी बार राधा नाम लेता हूँ आंसू बहते रहते हैं। महाराज जी ने कहा है कि जैसे आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो उसे तो भगवान को समर्पित करो। उससे उससे क्या होगा कि आप जो बुरे कर्म करोगे उससे आप बच जाओगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो आप जरूर भोगोगे। चाहे अच्छा कर रहे हो तो अच्छा भोगोगे और बुरा कर रहे हो तो बुरा भोगोगे। लाइफ में चेंज आ रहा है। एक तो भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है और अपने बड़ों बुजुर्गों के प्रति भी श्रद्धा बढ़ रही है। उनका सम्मान पहले भी करते थे, अब और ज्यादा हो रहा है। उनका केवल एक ही मानना है कि नाम जप करो, और वो बिल्कुल सत्य है, मतलब शास्त्रों के हिसाब से। पर वैसे भी तो वो सबसे अच्छा लगता है कि उस नाम जप करो, केवल सब कुछ उससे ही मिल जाएगा आपको। चाहे वो परम सत्य जो मर्जी हो, चाहे आप ऐश्वर्य चाहते हो वो भी मिल जाएगा उससे ही। बस मेरे जीवन में एक चमत्कार जरूर हुआ, मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ। महाराज जी ने मार्ग बता दिया कि ये जो जीवन मिला क्यों मिला है। ये जीवन इसलिए मिला है कि भगवत प्राप्ति करनी है और जन्म मरण से छुटकारा पाना है। और संसारिक जीवन जीते हुए भी आपको भगवत प्राप्ति कैसे होगी, वो सिर्फ नाम से होगी। सबसे सरल मार्ग बता दिया महाराज जी ने। महाराज जी का डेली सत्संग सुनता हूँ, बिना सत्संग के रहा नहीं जाता। गुरु महाराज को जब से सुनना शुरू किया है उसके बाद से तो बस श्री जी और राधा 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 के अलावा कुछ सोचता नहीं। राधे राधे। कहाँ से आए आप? वैसे तो दिल्ली से आया हूँ, पर रहने वाला मैं उज्जैन मध्य प्रदेश का हूँ। सर मैं सिर्फ गुड़गांव से आया हूँ लेकिन रहने वाला कानपुर का हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। यमुनानगर से आया हूँ, रहने वाला हिमाचल का हूँ से। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 1 साल हो गया लगभग, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ। 1 साल हो गया। तो कुछ चेंज आया जीवन में? हाँ बिल्कुल। पहले भी पूजा पाठ करते थे, नाम जप करते थे, पर अब नाम के प्रति बहुत ही मतलब आनंद आता है जपते हैं ना। और किसी का भी बुरा करने का पहले भी नहीं करता, पर अब तो बिल्कुल मतलब अच्छे कर्म करने का मन करता है। डर से हो गया बुरे काम करने से ना। कुछ भी गलत करते हैं तो पहले ही भय होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहिए मतलब। और आगे होरों को भी मतलब सीख देने का मन करता है, अपने माता पिता के प्रति मतलब सेवा करने का मन करता है। मतलब चेंज तो आ ही गया पूरा एकदम, अंदर से भी और बाहर से भी। और महाराज जी को देखने में अलग एनर्जी आती है बिल्कुल, उसी के प्रति आज खींचे खींचे यहाँ पे आ गए हैं। जी। तो आपके दिनचर्या में कुछ बदलाव आया? दिनचर्या में हाँ, पहले थोड़ा लेट उठते थे, अब सुबह जल्दी उठने लगे हैं। नहा धो के व्यायाम करके नाम जप भी करते हैं जितना बनता है हमसे। बाकी अपना जो सेवा कर्म है, जो ड्यूटी करते हैं, वो भी पूर्ण श्रद्धा से करते हैं। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं? महाराज जी सबसे प्रिय बात तो है, कोई ढोंग मतलब कुछ वैसा प्रमोट नहीं करते। उनका केवल एक ही मानना है कि नाम जप करो, और वो बिल्कुल सत्य है, मतलब शास्त्रों के हिसाब से। पर वैसे भी तो वो सबसे अच्छा लगता है कि उस नाम जप करो, केवल सब कुछ उससे ही मिल जाएगा आपको। चाहे वो परम सत्य जो मर्जी हो, चाहे आप ऐश्वर्य चाहते हो वो भी मिल जाएगा उससे ही। जी। कैसा लगता है जब महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं तो? मतलब पूरा आनंद ही सा, मतलब शरीर के रोम रोम से मतलब पूरा आनंद हो जाता है पूरा, मतलब एक तरह से सुनते हैं। अभी तो यूट्यूब से देख रहे हैं, आज तो लाइव देखेंगे तो अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। अच्छा। फर्स्ट टाइम सत्संग का मिल रहे दर्शन, बहुत बड़ी बात है। कितने महीने से सुन रहे हैं आप? मेरे को भी करीबन 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। तो लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग? लाइफ में चेंज आ रहा है। एक तो भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है और अपने बड़ों बुजुर्गों के प्रति भी श्रद्धा बढ़ रही है। उनका सम्मान पहले भी करते थे, अब और ज्यादा हो रहा है। दिनचर्या में देखो जी जो बदलाव आ रहा है, एक तो ये आ रहा है अब हम टाइम से थोड़ा सा उठने लगे, और जब भी हमें समय मिलता है तो नाम जप करते हैं। तो आप कब से लगभग सुन रहे हैं? मेरे को करीब 10 से 11 महीने हो गए महाराज जी का सत्संग सुनते। मैं यूट्यूब के माध्यम से महाराज जी से जुड़ा था और तब से मैं कंटिन्यू सत्संग सुन रहा हूँ। पहले मैंने 24 मिनट का नाम जप महाराज जी ने बोला था जी कि 24 मिनट अगर तुम पूरे दिन में 24 घंटे में 24 मिनट निकाल लो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी ने पूरे जो सार है भगवत प्राप्ति का वो नाम में बता दिया कि नाम से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी। तो नाम के प्रति अटूट श्रद्धा उस दिन से हो गई है। अब कंटिन्यू 1 घंटा 1.5 घंटा डेली नाम जप होता है। पहले दिनचर्या में भी बदलाव हुआ। पहले 7-8 बजे सो के उठते थे, अब 4 बजे सो के उठता हूँ, नहाता हूँ, सबसे पहले नाम जप करता हूँ 1 घंटे कंटिन्यू। मेरे थिंकिंग प्रोसेस में ये बदलाव आया है कि मुझे अपने जीवन का मतलब महाराज जी ने मार्ग बता दिया कि ये जो जीवन मिला क्यों मिला है। ये जीवन इसलिए मिला है कि भगवत प्राप्ति करनी है और जन्म मरण से छुटकारा पाना है। और संसारिक जीवन जीते हुए भी आपको भगवत प्राप्ति कैसे होगी, वो सिर्फ नाम से होगी। सबसे सरल मार्ग बता दिया महाराज जी ने।
बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी का डेली सत्संग सुनता हूँ, बिना सत्संग के रहा नहीं जाता, अटूट श्रद्धा होती जा रही है। तो कैसे महाराज जी का परिचय मिला आपको पहली बार? मेरे को पहले एक रील आई थी, मैं उस रील फेसबुक पे एक रील आई थी, उस रील से एक अट्रैक्शन सी हो गई महाराज जी से। फिर मैं यूट्यूब पे जुड़ा, फिर मेरे को चैनल के बारे में पता चला, मैंने सब्सक्राइब करा, फिर मैं डेली सत्संग सुनता गया। फिर मैं नाम जप में मेरी रुचि हो गई, मैं नाम जप ही करता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि पहले आपने महाराज जी की एक रील देखी थी, तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी की वीडियो देखा तो महाराज जी की किन बातों इतना आकर्षण किया आपको? महाराज जी को जो स्वभाव है समझाने का, वो बहुत ही अच्छा है। कभी ये नहीं लगता कि वो ढोंग है या पाखंड है, वो अपने लिए कुछ नहीं करते, वो संसार के लिए करते हैं। महाराज जी ने ये बोला है कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा अगर आप मेरी बातों को मान लोगे, तो आपका जीवन सुधर जाएगा, तो मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। जी। तो हमारे जीवन के लिए ही जी रहे हैं महाराज जी। आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर? जी पहली बार आया, कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? करीब 4-5 महीने हो गए हैं। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना? सर ड्रास्टिक चेंज आए हैं मेरी लाइफ में। तो पहले बड़ी अव्यवस्थित दिनचर्या थी, अब जब से सत्संग सुनना शुरू किया है, अब कोशिश यही रहती है कि 4-5 बजे उठ जाऊँ, तो 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ। उठ करके पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन भजन करूँ और नाम जप करूँ। अब इतना हो गया है कि जब भी बस नाम शुरू करता हूँ बस आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, वो कभी थमते नहीं है। दिन भर में ऐसा होता है, कई बार जितनी बार राधा नाम लेता हूँ आंसू बहते रहते हैं। और राधा नाम जब छूट जाता, ऑफिस जाता हूँ तो लोगों के संपर्क में आता हूँ तो बड़ी अंदर से बेचैनी होती है, मतलब इतना पश्चाताप होता है कि इतना समय मेरा बेकार हो गया। राधा नाम जपना था और वो लोगों की निंदा स्तुति में सब लोग करते हैं, वो सुनना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है बॉस है बोल रहा है, नहीं जा सकते वहाँ से, बैठे हुए सुन रहे हैं, लेकिन अंदर से बड़ा दुख होता है इस सोच के। बस राधा नाम जब छूटता है तो अंदर से बड़ी जलन होती है, कैसा क्यों हो रहा है। तो इतना लगाव कैसे हो गया आपके राधा नाम के प्रति, महाराज जी के प्रति? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। बस गुरु महाराज को जब से सुनना शुरू किया है उसके बाद से तो बस श्री जी और राधा 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 के अलावा कुछ सोचता नहीं है। एक ऐसा नशा दे दिया है गुरु जी ने कि अब तो जीवन क्या ही बोलूं। स्टार्टिंग में कैसे आपको महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला? सर ये स्टेटस पे किसी ने लगाया था, एक यूट्यूब का व्हाट्सअप स्टेटस पे किसी ने लगाया था, कोई लिंक लगाया था यूट्यूब चैनल का, उनको उसको सुना 1 बार 2 बार, उसके बाद से तो फिर नशा। तो महाराज जी की क्या बात है आपको सबसे प्रिय लगने लगी जिसकी वजह से आपका महाराज जी के प्रति इतना लगाव हो गया? यही कि जो इंसान का जो जीवन है वो निंदा स्तुति और प्रपंच के लिए नहीं मिला है। इसका दूसरों की भलाई करो, सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, वृद्ध जन की सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, और जितना हो सके राधा नाम जपो, और कोशिश यही करो कि भगवत प्राप्त हो जाए। अगर इस जन्म में नहीं होगी तो अगले जन्म में हो जाएगी, लेकिन कम से कम हमारा जो लौकिक जीवन है वो तो सुधर जाएगा। और लौकिक में जो होगा वो तो हमारी जो श्री जी ने निर्धारित किया होगा, या हमारी किस भाव से हम कितना कर पाते हैं वो अलग बात। लेकिन इस जन्म में जो हम माता पिता की सेवा करेंगे तो कम से कम लौकिक जीवन सुधर जाएगा। इसी प्रयास में बस लगे हुए हैं। जी। आप कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। हाँ, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पे और रील्स आती रहती है तो देखते रहते हैं हमेशा महाराज जी की। अच्छा। हाँ, तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में? बिल्कुल चेंजेस आए हैं लाइफ में। दिनचर्या बिल्कुल राधा नाम के साथ शुरू होती है और राधा नाम के साथ ही सोते हैं बिल्कुल। और दिन भर ये है कि सबसे अच्छा ये कि जब भी टाइम मिलता है, वैसे राधा रानी की कृपा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, और उसके बाद में शुरू से ही राधा नाम से लगा हुआ है। कृष्ण से भागवत सुनते हैं और उनके नाम का गायन करते हैं, तो राधा नाम बिल्कुल मन में बसी हुई है। और जी, तो सत्संग के प्रभाव से क्या चेंज आया आपके? सत्संग में ये चेंज आया है कि देखो, किसी का भी बुरा करके आप कभी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर आप किसी को दुख दे रहे हो तो उससे मतलब ये मत सोचो कि मुझे सुख मिल जाएगा। अगर किसी को परेशान करके आप सुखी हो रहे हो तो आप बिल्कुल भी गलत फहमी में हो कि भाई आपको सुख मिलेगा। अगर किसी को परेशान करोगे, आप अच्छा लग रहा है कि नहीं मैं इसको परेशान करके मुझे सुख मिल जाएगा, तो वो आप बिल्कुल भी गलत फहमी में रह रहे हो उसकी। कि आप अगर किसी को दुख दे रहे हो और उसके बदले आप सोचोगे मुझे सुख मिलेगा, तो ये बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हो। तो डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंज आया आपके? डेली लाइफ स्टाइल में चेंज आया कि महाराज जी ने कहा है कि जैसे आप कोई भी कर्म कर रहे हो
तो उसे तो भगवान को समर्पित करो। उससे उससे क्या होगा कि आप जो बुरे कर्म करोगे उससे आप बच जाओगे, क्योंकि आपको भगवान के सामने पेश होना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो आप जरूर भोगोगे, चाहे अच्छा कर रहे हो तो अच्छा भोगोगे और बुरा कर रहे हो तो बुरा भोगोगे। तो ये कर्म फल का आपको मतलब ये, अगर बुरा कर्म कर रहे हो तो आपको दंड जरूर मिलेगा। तो ये चीज़ मेरे को दिमाग में रहती है कि अगर मैं बुरा करूँगा तो उसको मेरे को फल भोगना है, अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छा भोगूंगा, और अगर किसी का जरा सा भी बुरा करूँगा तो मेरे को उसका फल भी भोगना है। जी जी तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप वृंदावन? हाँ, वैसे कल भी आया था, मैंने स्क्रीन पे देखा था पर टोकन नहीं मिल पाया था। आज टोकन मिला है भगवान के, राधा रानी की कृपा से, तो आज उनको लाइव देखेंगे। जैसे कि आपने कहा कि 5-6 महीने से महाराज जी के सत्संग सुन रहे और इतना बदलाव आया, तो यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं या अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? ये सर मैं पहली बार आया, मैंने पहले, ये तीसरा प्रयास है। 2 बार मैंने रिजर्वेशन करवाया लेकिन मैं आ नहीं पाया। अच्छा इस बार फिर मैंने कुछ नहीं रिजर्वेशन करवाया, मैंने कहा मैं जाता हूँ उसके बाद कराऊंगा। जी बस मेरे जीवन में एक चमत्कार जरूर हुआ, मैं जरूर शेयर करना बताइए। चाहता हूँ। मेरे हाथ में एक्चुअली फ्रैक्चर हुआ था से 12 साल पहले, तो अंदर कुछ वायर पड़े हुए हैं, तो वो वायर एक ऊपर की तरफ ऐसे निकल आया। जी तो वो मुझे लगा कि मुझे ऑपरेट कराना पड़ेगा। बहुत दिक्कत हो रही थी, ब्लीडिंग हो जाती थी, कभी कभी दुख जाता था। तो घर वालों ने कहा वो ऑपरेशन के लिए हमने कांटेक्ट किया। डॉक्टर ने बोला करीब 30-40 हज़ार रुपये लगेंगे। वो कम ही बताते, मुझे जी, मालूम था 50-60 हज़ार से खर्चा नहीं कम। अचानक से क्या हुआ, मुझे 2 महीने हुए थे राधा नाम जपते हुए। अचानक से क्या हुआ, मैं शेविंग कर रहा था तो वो वायर अपने आप निकल आया। अच्छा मुझे नहीं पता वो कैसे निकला, क्या निकला, जबकि वो ऊपर की तरफ इस तरीके से था। अगर वो नुकीला होता निकलता समझ में आता था, जी लेकिन वो इस तरीके से था। कैसे निकला, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। जब मुझे लगा कि वो, मैंने कॉटन समझ लगा कॉटन है, मैंने खींच के देखा तो पूरा का पूरा वायर था। उसके बाद से हाथ पूरी तरह ठीक हो गया, ना कोई पेन हुआ ना कुछ, धीरे धीरे अपने आप सही हो गया और 50-60 हज़ार रुपये बच गए और पेन से भी निजात मिल गई। तो ये श्री जी का और गुरु महाराज का प्रताप है, उनके आशीर्वाद से ऐसा हुआ है। क्योंकि मैं अंदर से बहुत दुखी था कि फंड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ऑपरेशन में जाना पड़ेगा, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो 1 सेकंड में सब कुछ उन्होंने हर लिए, मेरे सारे कष्ट हर लिए। तो जब ये आपके साथ हुआ तो कैसा लगा उस समय? सर क्या ही बताऊँ, बस ये तो जो कुछ भी था जो दिव्य था। तो जैसे कि आप इतने महीने से सुन रहे हो और इतना लाइफ में इतना चेंज आया, आज यहाँ पे आए और महाराज श्री आने वाले, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सर बस यही है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। गुरु महाराज के दिव्य दर्शन होंगे, बस यही सोच के अंदर से भावुक हो रहा हूँ। जी 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 आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, यस सर। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मुझे एक अलौकिक सुख की मतलब क्या अनुभूति हो रही है। और महाराज जी स्वयं एक आप में ही एक राधा रानी है, क्योंकि उनके बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं। जी आप भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? बिल्कुल फर्स्ट टाइम, वृंदावन तो आए पर यहाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अच्छा तो पहले वृंदावन दर्शन करके गए अब? हाँ, बांके बिहारी प्रेम मंदिर, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया। तो पहले का आना और अब के आने में क्या अंतर है? बस अब तो महाराज जी को सुनते हैं तो मतलब वैसे भी प्रेम मंदिर से बढ़ रखा है, पर अब तो आज देखेंगे तो। पहले वृंदावन आते तो मंदिर घूम के मतलब मंदिर आधे दर्शन करके चले जाते थे, पर आज यहाँ पे खड़े, कल भी काफी टाइम खड़े, पर लग रहा था मतलब परीक्षा, एक छोटी सी परीक्षा ही लगा लो, टोकन मिला आज उसका आनंद भी आएगा। तो महाराज जी को आप किस रूप में मानते हैं? महाराज जी को मैं तो वैसे राम नाम का जाप करता हूँ, मैं राम जी की तरह देखता हूँ उनको तो। अच्छा ठीक। हाँ आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जी सर जी, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? आज तो आनंद आ रहा है सर। अच्छा ठीक, राधे राधे। जय श्री राधे। अरे